हे एवरीवन, कैसे हैं आप सब? आई होप यू ऑल वेल गुड। एक क्वेश्चन था कि इग्नू यूनिवर्सिटी में क्लासेस कैसे लगती हैं। तो क्लासेस का मैं आपको बता देती हूँ कि इग्नू यूनिवर्सिटी में क्लासेस क्या है। नॉर्मली पहले आपकी अटेंडेंस लगती है। एक शीट काउंसलर आपको देता है, उसमें आपकी अटेंडेंस होती है। ठीक है, जब आप फर्स्ट डे जाओगे तो आपकी अटेंडेंस होगी, उसमें आपका एनरोलमेंट नंबर लिखा जाएगा, बैच नंबर लिखा जाएगा और आपके साइन होंगे। ठीक है। और मतलब आगे फर्स्ट डे तो यही होता है। उसके आगे आगे जैसे आप क्लासेस लेना शुरू करते हो तो आपको प्रैक्टिकल की हमारे टाइम में क्या था, प्रैक्टिकल का भी मतलब हमारी 2 ढाई घंटे की क्लास थी। एक ही हमारा मतलब काउंसलर होता था, वही हमें बताता था कि क्या कुछ आपको करना है, मतलब प्रैक्टिकल में क्या करना है, या फिर कोई टॉपिक समझना हो तो उसकी डिस्कशन हम उसमें कर लिया करते थे। या हमें कोई भी डाउट होता था जैसे असाइनमेंट से रिलेटेड, थीसिस से रिलेटेड, या कोई भी अगर हमें डाउट होता था तो वो हम उसमें क्लियर कर लिया करते थे। किस टाइम में, क्लास के दौरान जब भी हमारी क्लास होती थी। ठीक है, बट हमारा क्या हुआ, हमारा जैसे सेंटर चेंज हो गया, मुझे तो एक्चुअली अपनी असाइनमेंट भी दोबारा सबमिट करवानी पड़ी, क्योंकि मेरे से क्या है, जो पहले ही मैंने असाइनमेंट सबमिट करवाई थी उसकी जो स्लिप थी वो मेरे से गुम गई थी। तो उसकी वजह से क्या है, मुझे अपनी असाइनमेंट्स दोबारा बनानी पड़ी, और दोबारा हमारा जो है सेंटर भी चेंज हो गया था, क्योंकि हमारे सेंटर पे ना कुछ पैसों का लेन देन का कुछ घपला हो गया था। तो उसकी वजह से हमारा सेंटर चेंज कर दिया गया था इग्नू यूनिवर्सिटी की तरफ से। हमारे टाइम में क्या हुआ था, जो हमारी काउंसलर थी उसने ही मतलब पैसे वगैरह का कुछ करना शुरू कर दिया था, जैसे वो थीसिस के पैसे लेने लगी थी साइन करने के भी। तो इस वजह से क्या हुआ, हमारा जो सेंटर है वो चेंज कर दिया गया था। जब हमारा सेंटर चेंज हुआ तो जो दूसरा सेंटर बना, जैसे हमारा सेंटर दूसरा बना था ये अ, अ, अम्बेडकर मोहाली के अंदर इंस्टीट्यूट है ये हमारा। उस टाइम पे हमारा दूसरा सेंटर बना था। इस सेंटर में क्या था, इस सेंटर में हमें बहुत ज़्यादा अच्छे से मतलब मैं तो क्लास के लिए नहीं गई क्योंकि मेरा बैच उस टाइम तक कंप्लीट हो चुका था। बट मुझे जब असाइनमेंट्स दोबारा सबमिट करनी पड़ी तो मुझे उसी सेंटर में दोबारा सबमिट करनी पड़ी। तो वहाँ का मेरा एक्सपीरियंस बहुत अच्छा रहा। मतलब वहाँ पे टीचर्स क्या हैं, एक ही टीचर वहाँ पे लेक्चर नहीं लेता था, अलग अलग टीचर्स लेक्चर लेते थे। मतलब जैसे आप संडे को जाते हो तो आपकी लगभग 10 से 2 बजे तक क्लास होती है। मान के चलो 4 घंटे तो आपको मिल ही रहे हैं। ठीक है। तो हाँ, उस 4 घंटे में अलग-अलग टीचर्स उनको पढ़ाते हैं। कोई भी टॉपिक हो, या तो वो अपने हिसाब से शेड्यूल कर लेते हैं, या बच्चों को अगर स्पेसिफ़ाई टॉपिक समझना हो तो उसमें उस टाइम में समझ सकते हैं। अगर तो इसी टाइप से होती हैं क्लासेस। मतलब कई जगह तो ये है कि एक ही काउंसलर क्लास ले लेता है, और कई जगह ये है कि अलग-अलग टीचर क्लासेस लेते हैं। ठीक है। क्लासेस संडे को ही लगती है और कंपल्सरी नहीं है। अब कंपल्सरी हो गया हो तो देखो, इस चीज़ का अभी मुझे नहीं पता, बट क्लासेस लगाना कंपल्सरी नहीं है संडे को। अगर आप क्लासेस पर, ये है कि कंपल्सरी नहीं है, पर मेरा मानना ये है कि आपको क्लासेस लगानी चाहिए। अगर आप वहाँ नहीं जा सकते तो आप ऑनलाइन क्लासेस ले सकते हो। आप अपने मतलब ऑनलाइन क्लासेस ले सकते हो। उसके लिए आपको कुछ नहीं करना, उसके लिए आपको सिर्फ एक मेल करनी है। उस मेल के थ्रू ही आपकी ऑनलाइन क्लासेस शुरू हो जाएंगी। जब आप वो मेल करोगे तो उसके अकॉर्डिंगली मेल आपको कहाँ करनी है, आपके आरसी सेंटर में करनी है, जो भी आपका रीजनल सेंटर होगा, मतलब इग्नू का जो आपके आसपास सेंटर होगा उसमें आपको मेल करनी है। वो आपको बताएंगे, वो आपको फिर आपकी ऑनलाइन क्लासेस लगाने की कोशिश करेंगे। बट आपको क्लासेस लगानी चाहिए, आप क्लासेस ज़रूर लगाओ। ज़्यादा नहीं लगा सकते तो 2-4 तो लगा ही लो। किसी दिन असाइनमेंट सबमिट करवाने जा रहे हो तब क्लासेस लगा लो। मतलब जब भी आपको टाइम लगता है तो आप तब क्लासेस लगा सकते हो। ठीक है। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग।